नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के बारे में। तो एक नया आपका सॉल्व पेपर रहेगा आज का और ये सॉल्व पेपर 9 है। इससे पहले जो हमने सॉल्व पेपर किए हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज की वीडियो में, जो आगामी परीक्षाओं हेतु आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी के, फिर आपका उत्तराखंड और जीएस तीनों पोर्शन देखेंगे इसमें। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है कह रहा है। तो चार ऑप्शन दिए हैं आपको, अंग, पात्र, सोम, रात्रि। तो इनमें से कौन सा जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइए। तो इसमें रात्रि जो है आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखिए अलंकार पूछा है दूसरे में, पीपर पात सरसिमन डोला में अलंकार है। कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीपर पात सरसिमन डोला, इसमें अलंकार होगा आपका उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद में कहा गया आपका, बताइए। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 में जो है भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कहते हैं, उसको बोलते हैं कृतवाच्य। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा 4 का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गली गली है। तो गली गली क्या है? समानार्थक शब्द है या पुनरुक्त शब्द है या श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द है या पर्यायवाची शब्द है? तो गली गली क्या है आपका? ये है पुनरुक्त शब्द। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो जो बेमेल शब्द है उसका चयन करना है, अनल, अनिल, समीर, मारुत। तो 6 का आंसर क्या रहेगा? इनमें से कौन सा जो है एक बेमेल शब्द है? तो है आपका अनल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शांत रस का स्थायी भाव पूछा है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइए। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। घ आपका राइट रहेगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें कहते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 है देखिए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद। घ आपका राइट रहेगा। 10 देखिए, पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो देखिए पुनर्जन्म में क्या संधि विच्छेद रहेगी पुनर्जन्म की? तो 10 का आंसर क्या रहेगा बताइए। संधि विच्छेद क्या होगा पुनर्जन्म का? तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः धन जन्म। को राइट रहेगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो बताइए किसमें नहीं है तत्पुरुष समास? जेब खर्च, विद्यालय, मनदांत या दाल रोटी। किसमें नहीं है तत्पुरुष समास? तो दाल रोटी में नहीं है तत्पुरुष समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 है, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? तो बादल राग कविता जो है 6 खंडों में प्रकाशित है। 12 का को रहेगा आपका। 13 देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? संवृत स्वर। ठीक है, को आपका राइट रहेगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में सामिस का विपरीतार्थक शब्द है। तो यानी कि सामिस का विलोम शब्द पूछा है। तो सामिस का विलोम क्या होता है बताइए। सामिस का विलोम क्या होता है? निरामिस। ठीक है, घो आपका सही रहेगा 14 का। 15 देखिए, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान लेखक ने कहा है?
तो देखिए आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान ने कहा है, विद्वान लेखक ने कहा है, तो ये कहा है आपका राहुल सांकृत्यायन। 16 देखिए कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ है कृतज्ञ के साथ नेकी का व्यवहार। को आपका राइट रहेगा 16 का। 17 देखिए इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो देखिए अनिश्चयवाचक पूछा है, अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम 17 कौन सा है बताइए, यह वह कोई क्या। तो इनमें से कौन सा है अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम, बताइए। 17 का क्या रहेगा, कोई। गो आपका राइट रहेगा। 18 देखिए पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया बताइए। 18 किसने किया, वल्लभाचार्य, रामानंद, बताइए किसने किया, तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया वल्लभाचार्य ने, ठीक है। को आपका राइट रहेगा। 19 देखिए बीसलदेव रासो, ये ग्रंथ के रचनाकार कौन है, बीसलदेव रासो के, तो बीसलदेव जो बीसलदेव रासो ग्रंथ है इसके रचनाकार हैं, बताइए। 19 का नरपति नाल, ठीक है। खो आपका राइट रहेगा 19 का। 20 देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, देखिए नवमी, पूर्णमासी, दसवीं, प्रतिपदा, तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव शब्द है इसमें पूर्णमासी। खो आपका राइट रहेगा 20 का। 21 देखिए अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई, तो देखिए अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई, तो बताइए कब दी गई। 21 वो दी गई 3 मई 1945 को, ठीक है। को राइट रहेगा आपका। नेक्स्ट 22 देखिए भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है, तो बताइए अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है, बताइए। भिलंगना, बाणगंगा, इनमें से कोई नहीं, हिरण्यवती, बताइए कौन सा नाम है अलकनंदा का, तो भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम है हिरण्यवती। को आपका राइट रहेगा 22 का। 23 देखिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो कब की गई बताइए। 23 ये की गई जनवरी 2005 में। को आपका राइट रहेगा। 24 देखिए कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था, तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था, ए गार्डनर। गो आपका राइट रहेगा 24 का। 25 देखिए श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन कब हुआ, तो 25 का आंसर क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। 26 देखिए किसे चंदवंश का तुगलक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो चंदवंश का तुगलक किसे कहा जाता है, ज्ञानचंद्र को, देवीचंद को, अजीत चंद को या सोमचंद को, तो 26 का आंसर क्या रहेगा, तो चंदवंश का तुगलक कहा जाता है देवीचंद को, ठीक है। खो आपका राइट रहेगा 26 का। 27 देखिए हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है, तो देखिए हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है, डॉक्टर कुमार स्वामी, किशन लाल वैद, जी सी फ्रेंच और बैरिस्टर मुकंदीलाल। तो देखिए हिमालयन आर्ट पुस्तक जो है वो लिखी गई है जी सी फ्रेंच के द्वारा। खो आपका राइट रहेगा। 28 की बात करें, कौन कचूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है, तो कचूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में किसे पूजते हैं कचूरी राजा, तो कामाख्या, सरस्वती, लक्ष्मी, नंदा देवी। तो बताइए 28 का आंसर क्या रहेगा आपका, तो कचूरी राजाओं की जो कुल देवी थी वो कौन थी, नंदा देवी। खो आपका राइट रहेगा। 29 देखिए हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है, तो हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका जो पहाड़ है, पहाड़ पत्रिका, ये कहाँ से प्रकाशित होती है, चमोली, चंपावत, नैनीताल, देहरादून। तो 29 का आंसर क्या रहेगा आपका, पहाड़ जो आपका पत्रिका है वो नैनीताल से जो है आपका प्रकाशित होती है, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखिए डी शर्मा को जाना जाता है, तो उत्तराखंड में डी शर्मा को किस लिए जाना जाता है, बताइए। डी शर्मा को जाना जाता है हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर। को आपका राइट रहेगा 30 का।
अगले क्वेश्चन की बात करें 31। तो 31 क्या है देखिए, प्रसून जोशी ने निम्न में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। तो प्रसून जोशी को किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित करने के लिए जाना जाता है। तो देखिए, विज्ञान तथा तकनीकी, फिल्म तथा मनोरंजन, क्रीड़ा और पत्रकारिता। तो प्रसून जोशी का संबंध किससे है। तो ये है आपका फिल्म तथा मनोरंजन के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए 32, कौन सी फिल्म जो है तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई थी। तो देखिए, भाग मिल्खा भाग, बाहुबली, सलाम बॉम्बे या पान सिंह तोमर। तो देखिए, इनमें से कौन सी फिल्म जो है तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई है। तो 32 का आंसर क्या रहेगा आपका, पान सिंह तोमर। 33 देखिए, वर्तमान में निम्न में से कौन उत्तराखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकित सदस्य है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अभी हम स्किप करेंगे, ठीक है। वैसे भी जो है आंग्ल जो भारतीय समुदाय जो है अभी एक प्रणाली जो है समाप्त कर दी गई है। आगे चलते हैं 34 पर। बाल गंगा निम्न में से किस की सहायक नदी है। तो बाल गंगा इंपॉर्टेंट है, बाल गंगा किसकी सहायक नदी है बताइए। 34 का आंसर क्या रहेगा। बाल गंगा किसकी सहायक नदी है, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर, भिलंगना। तो बाल गंगा जो है वो है भिलंगना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। 34 का आंसर ख रहेगा। 35 देखिए, वर्ष 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई। पहली बात तो ये है देखिए, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1939 ईस्वी में हुई। तो कहाँ पर हुई ये पूछा है। तो 35 का आंसर क्या रहेगा, कहाँ पर हुई, देहरादून में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। प्रजामंडल की कब हुई, 1939 में। 36 देखिए क्या है, प्रेम सभा की स्थापना किसने की। तो प्रेम सभा की स्थापना किसने की बताइए। 36, गोविंद वल्लभ पंत, मोहन सिंह मेहता और शोभन सिंह या विश्वेश्वर दत्त। तो बताइए प्रेम सभा की स्थापना किसने की। तो प्रेम सभा की स्थापना की गोविंद वल्लभ पंत ने, ठीक है, को राइट रहेगा। 37 देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो चंडी प्रसाद भट्ट को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है कब दिया गया। तो वो दिया गया 1982 में, ठीक है। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। 38 देखेंगे, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई। तो मालपा भूस्खलन जो है, जो बादल फटा पिथौरागढ़ में जो है, तो कब हुआ है मालपा। तो मालपा में बादल फटने की घटना कब हुई। तो ये हुई आपका 38 का आंसर बताइए, 17-18 अगस्त 1998 में, ठीक है। 1998 में जो है पिथौरागढ़ जिले की मालपा में बादल फटने की घटना घटित हुई। 39 देखेंगे, 39 क्या है, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। तो देखिए, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है, विवाह समारोह के अवसर पर, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर, खेती की कटाई के अवसर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आंसर क्या रहेगा आपका। तो रोपाई गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है हुड़किया बोल। 40 देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, इंपॉर्टेंट है। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, ये हुआ 1955 में, ठीक है। 1955 ईस्वी में जो है हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट देखेंगे 41, गांव और नगर उदाहरण है, किसके उदाहरण है गांव और नगर, समुदाय की, समिति, संस्था, संगठन। तो 41 का आंसर क्या रहेगा, समुदाय। 42 देखेंगे, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। तो कौन से वेद में जो है सर्वप्रथम जो है वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया है, ऋग्वेद में। 43 देखिए, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है। तो आप सभी जानते हैं किंगरी बिंगरी क्या है, इधर रहे, ठीक है, वो आपका राइट रहेगा। 44 देखिए क्या है, श्यामताल कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में श्यामताल किस जिले में स्थित है बताइए, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, चमोली। तो 44 का आंसर क्या रहेगा, श्यामताल या श्यामला ताल कहाँ आपका, चंपावत में, खो आपका राइट रहेगा। 45 देखिए, 45 पलेठी का सूर्य मंदिर
आपका कहाँ स्थित है? तो पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए। तो पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है आपका हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में। को आपका राइट रहेगा। 46 देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1973 में। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 47 देखेंगे, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ। तो बताइए 47 कब हुआ? देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ 1975 में। को आपका राइट रहेगा 47 का। 48 देखिए, लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा स्थित है आपका कहाँ स्थित है? बताइए। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। तो लिपुलेख दर्रा है आपका पिथौरागढ़ जिले में। 49 देखिए, सन 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो 1857 ईस्वी की क्रांति में जो है, जो क्रांतिवीर जो गुप्त संगठन था एक, किसने इस संगठन की स्थापना की थी? तो आप सभी जानते हैं, कालू महरा या कालू मेहरा, जिन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी 1857 की क्रांति में। 50 देखिए, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित कहाँ है? अल्मोड़ा में है। गो आपका राइट रहेगा। 51 देखिए, घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट है। तो घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बताइए किसने कराया था? ये कराया था बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा 51 का। तो घोड़ाखाल में स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बाज बहादुर चंद ने। 52 देखिए, व्यास गुफा स्थित है। तो व्यास गुफा कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो व्यास गुफा है आपका बद्रीनाथ में। ठीक है, को राइट रहेगा। 53 देखिए, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है। तो केदारनाथ मंदिर जो है रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर क्या दर्शाता है? देवताओं की चित्रकला या काष्ठ कलाकारी या मोम कलाकारी या मंदिर भवन निर्माण कला। तो बताइए 53 का आंसर क्या रहेगा? तो केदारनाथ मंदिर क्या दर्शाता है? मंदिर भवन निर्माण कला। को आपका राइट रहेगा। 54 देखेंगे, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये है आपका कहाँ स्थित है? बताइए 54 कालागढ़। को आपका राइट रहेगा 54 का। 55 देखिए, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो इंपॉर्टेंट है। बताइए 55 का आंसर क्या रहेगा? कौन सा ऐसा जनपद है, कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? तो वो है जिला आपका पौड़ी। गो आपका राइट रहेगा। 56 देखिए, किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सरकार द्वारा आपका CSI की जो सम्मानित किया गया था, CSI ओहदे से किसको किया गया था? 56 बताइए। तो किया गया था कीर्ति शाह को। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। कीर्ति शाह आपके CSI इनको ओहदे से सम्मानित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। 57 देखेंगे, हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? तो हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी बिरजानंद और लाला मुंशीराम या स्वामी राम। तो हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? वो थे आपके लाला मुंशी राम। गो आपका राइट रहेगा। 58 देखेंगे, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी अभिलेख आप जानते हैं, कालसी अभिलेख आपका देहरादून में है। तो कालसी अभिलेख किससे संबंधित है? मौर्यों से। ठीक है, मौर्य आपका राइट रहेगा 58 का। तो दोस्तों ये थे 58 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए थे, और आई होप आगे भी जो है आपके आगामी परीक्षाओं में भी ये पूछे जा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।